ये क्रैश कोर्स क्लास 12th हिस्ट्री का है बोर्ड के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द शिवानी स्टडीज। आज हम पढ़ाएंगे ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। ये हिस्ट्री का क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी, मैं समझाऊंगी ताकि आप एग्जाम में इजीली लिख सकें। ओके, डन। एंड देन हमारा चैप्टर स्टार्ट। हम चैप्टर में कुछ इंट्रो देना चाहेंगे। इंट्रो, डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंपोर्टेंट डेट्स। देखो इंपोर्टेंट ये डेट्स अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ओके, 1921 में हड़प्पन डिस्कवर इन दयाराम साहनी। 1920 ये आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन है और ये हड़प्पन डिस्कवर की हड़प्पा की सभ्यता किसने डिस्कवर की थी? दयाराम साहनी। 1922 में मोहनजोदारो की मोहनजोदारो सिविलाइजेशन किसने डिस्कवर की थी? आर.डी. बैनर्जी ने। ओके, 1947 सिस्टमैटिक स्टडी किसने की थी? सिस्टमैटिक स्टडी 1947 में सर जॉन मार्शल एंड मोर्टिमर व्हीलर ने। ओके, डन। 1960 में धोलावीरा एक्सकेवेट जेपी जोशी। एंड देन आपको हम की पॉइंट पढ़ा रहे हैं। की पॉइंट है also called the इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड काल क्या है? 2600 BCE to 1900 BCE। मेच्योर फेज है ये। स्प्रेड ओवर द इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ओवर 1500 साइट्स फाउंड। सोर्सेज ऑफ यूज्ड बाय द आर्कोलॉजिस्ट मेथड। सोर्सेज क्या यूज की गई थी? हाउसेज, पोइट्री, सील्स, टूल्स। डन। प्रॉब्लम्स, आर्कोलॉजिस्ट ने लगभग क्या प्रॉब्लम फेस की थी? आर्कोलॉजिस्ट ने प्रॉब्लम फेस की थी हड़प्पन स्क्रिप्ट नॉट डिसाइफर्ड। हड़प्पन स्क्रिप्ट नॉट डिसाइफर्ड। हिस्ट्री बेस्ड ऑन ओनली ऑन ऑब्जेक्ट। हिस्ट्री किस पे बेस्ड थी? ओनली ऑब्जेक्ट पे बेस्ड थी, ना कि स्क्रिप्ट कोई भी डिसाइफर हुई थी। डन। टाउन प्लानिंग, थर्ड हमारा क्या है? टाउन प्लानिंग एक्सकेवेट मोहनजोदारो। टाउन प्लानिंग मोहनजोदारो, आर.डी. बैनर्जी। हड़प्पा की सभ्यता किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने। प्लानिंग की स्टडीज किसने की थी? जॉन मार्शल। फीचर्स, सिटी इन 2 पार्ट्स। सिटी बटी हुई थी 2 पार्ट्स में। लोअर सीटाडेल रेज्ड, ऊपर प्लेटफॉर्म था। सीटाडेल का ऊपर था प्लेटफॉर्म और लोअर टाउन का नीचे था। डन। देखो ग्रिड पैटर्न में बना हुआ था, ये हमारा वो है ग्रिड पैटर्न। बेक्ड ब्रिक्स और सम रेशियो, देखो 4:2:1 का रेशियो था। डन। और बेक्ड ब्रिक्स, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, वेल्स इन। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देख लेते हैं हम। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर एविडेंस फ्रॉम मोहनजोदारो। हाउसेज अराउंड courtyard, रूम्स ऑल साइड्स थे। बाथरूम कनेक्टेड टू ड्रेन। बाथरूम किससे कनेक्टेड थे? ड्रेन से कनेक्टेड थे बाथरूम। डोर्स ओपन टू लैंड्स प्राइवेसी। देखो घर का गेट ऐसे बनाया जाता था कि अंदर का कुछ भी ना दिखे। नो विंडो ऑन मेन रोड्स, नो कोई विंडो नहीं थी, मेन रोड्स पे कोई विंडो नहीं थी। पब्लिक बिल्डिंग्स डिस्कवर बाई ग्रेट वात की स्टडी किसने की थी? स्टडीड बाय द जॉन मार्शल। ये आपको और की ऑब्जेक्टिव ये आ सकते हैं। ओके, अपने लिख लेना और इन्हें याद कर लेना। ग्रेट वात एट मोहनजोदारो। गैनरीज हड़प्पा, लार्ज होल्स फॉर्म क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व्ड। चनुदारो, अर्नेस्ट मैकी। चनुदारो की कुछ मतलब वो डिस्कवर किसने की थी? अर्नेस्ट मैकी। लोथर एस.आर. राव। ऑब्जेक्ट मेड, बीड्स, सेल वेंगल्स, पोइट्री, कॉपर टूल्स, टेराकोटा मटेरियल, कार्नेलियन, जैस्पर, स्टेटाइट। रॉ मटेरियल क्या क्या थे? कार्नेलियन था, जैस्पर, स्टेटाइट, गोल्ड, कॉपर, सेल। डन। कितने थे? कार्नेलियन 1, जैस्पर, स्टेटाइट, गोल्ड, कॉपर, सेल। 6 थे मेकिंग सेंटर्स, चनुदारो। बीड मेकिंग कहाँ कहाँ हुआ करती थी? चनुदारो, लोथल, मोहनजोदारो। चनुदारो नंबर 1, चनुदारो नंबर 2, लोथल नंबर 3। प्रोसेस क्या थी? कटिंग स्टोन, शेपिंग, ड्रिलिंग, पॉलिशिंग, हीटिंग एंड फॉर रेड कलर।
एंड एक्सचेंज देखती है, एविडेंस स्टडी बाय द मेसोपोटामियन लिंक्स। हिस्टोरियन ने क्या कंपेयर किया था? कंपेयर टेबलेट। की पॉइंट, इंटरनल ट्रेड बिटवीन सिटीज। इंटरनल ट्रेड किसके बीच हुआ था? सिटीज के बीच में हुआ करता था। इंटरनल ट्रेड सिटीज के बीच, एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करता था बाहर में हुआ था मेसोपोटामिया। ओमान कहाँ से मिला था? कॉपर, ओमान कॉपर। यूज्ड एज आइडेंटिटी मार्क्स। सील किसके लिए यूज की जाती थी? आइडेंटिटी मार्क्स के लिए यूज करती थी। लोथल डोकयार्ड पोर्ट। सील्स एंड स्क्रिप्ट डिस्कवरीज। 100 ऑफ सील्स फ्रॉम हड़प्पा मोहनजोदारो। हंड्रेड्स ऑफ सील्स कहां से? हड़प्पा और मोहनजोदारो। ऐसे आप फ्लो चार्ट में बना लेना। वैसे तो मैं आपको ये पीपीटी भी प्रोवाइड करूंगी। आपको पीपीटी चाहिए तो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। एंड और मैं आपको इस ये एक्सप्लेन भी करूंगी। इसके बाद अगली वीडियो में मैं अगली क्लास में आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगी ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स के। और इससे अगली क्लास में आपके लिए और बिल्कुल फ्लो चार्ट में 1 शॉट रिवीजन लेके आऊंगी। ओके, जरूर देखना। ये मैंने आपके लिए क्रैश कोर्स चालू किया है। ओके, डन। देखिए, मेड ऑफ स्टेटाइट, एनिमल मोटिव्स, यूनिकॉर्न वुल, शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस, स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड टिल टुडे। आज तक ये स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड मेजर फाइंडिंग स्टोन बीट्स इन बाइनरी सिस्टम। देखो ये ना ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। स्टोन बीट्स किस सिस्टम में थी? बाइनरी सिस्टम में थे। एग्जैक्ट रेशियो, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड। एग्जैक्ट रेशियो क्या था? ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड। स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस सिटीज। एग्रीकल्चर, वोन्स ऑफ एविडेंस, क्रॉप्स आइडेंटिफाई, वीट, बार्ली, पल्सेस, सीसियम, मस्टर्ड। वोन्स फाउंड मिली थी, कैटल, सीप, गॉड, बफेलो। रॉ मटेरियल, प्रक्रिंग रॉ मटेरियल। कॉपर कहां से मिला था? राजस्थान, ओमान। गोल्ड कर्नाटका से। देखिए याद कर लीजिए, प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल सोर्सेज है। कॉपर कहां से मिला था? राजस्थान और ओमान से। गोल्ड कर्नाटक से। लापिस lazuli अफगानिस्तान से। गोल्ड कहां से मिला था? कर्नाटक से। लापिस lazuli अफगानिस्तान। सेल कहां से मिले थे? गुजरात कोस्ट से। सेल मिले थे हमें गुजरात कोस्ट से। कार्नेलियन, गुजरात लाइफ कैसी रहती थी? रिलीजियस लाइफ के एविडेंस मिले हैं हमें। मदर ऑफ गॉडेस का फिगर मिला है। पशुपति सील मिली है। ट्री वर्शिप, पशुपति मदर गॉडेस का साक्ष्य मिले हैं। पशुपति सील मिली है। ट्री वर्शिप किया करते थे, एनिमल वर्शिप किया करते थे। नो बिग टेम्पल्स, मतलब कोई बड़ा टेम्पल नहीं मिला। बरियल्स वोन साइट कौन कौन सी है? बरियल्स कहाँ मिली थी? हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल। ध्यान रखना, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल। की पॉइंट्स, डेड बरीड इन पिट्स, पोट्स, ऑर्नामेंट कैप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेव्स, बिलीफ इन आफ्टर लाइफ। लोग काय पे बिलीव करते थे? आफ्टर लाइफ के, लोग मर जाने के बाद भी जीवन हुआ करता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेव्स मिलते थे। पोट्स एंड ऑर्नामेंट्स कैप्ट, डेड बरीड। देखो की पॉइंट है हमारे, मेरे सबसे की पॉइंट लिख दिए हैं, आप इनको अपने आंसर में जरूर लिखना। डेड बरीड इन पिट्स, पोट्स, ऑर्नामेंट कैप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेव्स मिलती थी। ग्रेव्स माने अब वो आपको पता ही है, खोदते हैं ना, उसमें जो गाड़ते हैं, अब मतलब मर जाते हैं वो गाड़ देते हैं, उनसे ग्रेव्स कहते हैं। और बिलीफ, लोग बिलीव करा करते थे आफ्टर लाइफ, मतलब जीवन मरने के बाद भी लोग जीवन में बिलीव करा। डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, रीजंस ऑफ क्या रीजन से? क्लाइमेट चेंज हुआ करता था। क्लाइमेट नंबर 1 क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 रिवर्स ऑफ चेंज कोर्स, नंबर 3 फ्लूड्स अनड्रॉप्ड, डिक्लाइन इन ट्रेड, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो लोग ज्यादा रीयूज कर लेते हैं। नंबर 1 क्लाइमेट चेंज, मतलब कहीं भी हम जहाँ रह रहे हैं, देखो हम जहाँ रह रहे हैं, जैसे अब यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ का क्लाइमेट चेंज होगा, हमें ज्यादा ठंड लगने लगेगी, तो हम सोचेंगे हम साउथ की तरफ चले जाएं, ऐसे ही हमें ज्यादा गर्मी लगने लगेगी। वैसे तो अब हर चीज का इंतजाम हुआ करता है, हर चीज का इंतजाम है। आज तुम्हें हीटर मिल जाते हैं, ठंड पड़ रही है तो हीटर मिल जाते हैं, गर्मी लगती है तो
कूलर, पंखा, एसी लोग जाने क्या क्या नहीं लगवा लेते, पर उस टाइम कुछ नहीं हुआ करता था। उस टाइम सिर्फ हम क्लाइमेट चेंज हुआ करता था तो हम भी अलग चले जाया करते थे। इसलिए ऐसा ही होता है। रिवर्स चेंज कोर्स, फूड्स एंड ड्रग्स, मतलब बाढ़ आया करती थी तो इसके लिए हम दूसरी जगह पे चले जाया करते थे। इससे डिक्लाइनेशन होने लगा उस जगह का, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, वहां से लोग जाने लगे, वहां पे बाढ़ आने लगी, फ्रूट्स होने लगा तो वहां से चले जाने लगे, तो इससे ही डिक्लाइन होने लगा अब सिविलाइजेशन का। डिक्लाइन इन ट्रेड, और देखो जब वहां पे लोग रहेंगे नहीं तो ट्रेड काय का होगा, है ना। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, अब वो हम ज्यादा जो भी मतलब यहाँ आपके लिए जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है हम सारे खत्म कर देंगे तो हम क्या यूज करेंगे, है ना, ये क्या यूज करेंगे, इसलिए हम दूसरी जगह जाएंगे। अब देखो जहां जॉब अवेलेबल नहीं होती तो हम बाहर जाते हैं, बाहर करते हैं, एंड ऐसे ही हमारा घर, हमें तो बस मतलब घर चलना चाहिए, ऐसे ही उनका पेट भरना। लास्ट स्लाइड रह गई है और मैं इसी अगली क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, देन वन शॉट रिवीजन कराऊंगी। ओके, और आपको अगर ये पीपीटी चाहिए तो कमेंट करना। लिमिटेशन ऑफ स्टडी, स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड। देखो स्क्रिप्ट रीड नहीं की गई थी, फर्स्ट चीज स्क्रिप्ट रीड नहीं की गई थी अभी तक। नो रिटन हिस्ट्री, कोई साक्ष्य नहीं था। ओनली मटेरियल रिमाइंस, मतलब जो बच गया था, जैसे हम ऑब्जेक्ट बच जाता है उससे या तो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं या तो उस बचे हुए से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हुए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बाय स्कॉलर्स। ओके, आज की क्लास देखो यहीं समाप्त होती है। एंड अगर वीडियो का यूजफुल लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे एंड देन उसके बाद हम वन शॉट रिवीजन करेंगे। ओके, एंड शिवानी स्टडीज को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू। अपना ध्यान रखें।